कव्वे और कवि की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। पति जी, आपने मुझे बताया नहीं कि आप क्या काम करते हैं। मैं बड़ा ऑफिसर हूँ। बड़ा ऑफिसर? बताइए तो, आप करते क्या है? मैं दूसरों के घरों में चोरियां करने का काम करता हूँ। मैंने ये काम अपने पिताजी से सीखा था और मेरे मामा जी भी मेरे उस्ताद हैं। कालू, सच? क्या सच में तुम चोरियां करते हो? हाँ तो और क्या। ये हार जो तुमने पहन रखा है, ये मैं कबूतरी के घर से चुरा कर लाया था। फिर तो हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे, क्योंकि मैं भी चोरियां ही करती हूँ। अब ये काम तुम अकेले नहीं, बल्कि मैं इस काम में तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी। अब तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। दूसरे दिन दोनों कव्वे अपने घर से निकलते हैं। तोता आज ही दूसरे जंगल से अपने घर आया था। उसके पास एक बैग था। तोता ऑटो से उतरता है। कव्वी और कव्वा तोते को देख रहे थे। कालू जी, इस तोते के पास जरूर इस बैग में कोई कीमती चीज ही होगी। ये तोता विदेश में मेहनत मजदूरी करता है, इस बैग में जरूर पैसे होंगे। दोनों कव्वे तोते के पास जाते हैं। तोते तोते, लाइए आपका बैग मैं उठाकर आपको घर तक छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, मैं उठा लूंगा, ये ज्यादा वजनी नहीं है। तोते भाई, आप थक जाओगे, आखिर पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी तोते से बैग पकड़ लेती है और तोते के आगे आगे चलने लगती है। वो तोते के घर पहुंच जाते हैं। तुम तो बहुत अच्छे कव्वे हो, कहाँ है घर तुम्हारा? वो सामने, हम आपके पड़ोसी ही हैं। तोते जी, इस बैग में क्या है? इस बैग में पैसे हैं जो मैं विदेशी जंगल से कमा कर लाया हूँ। अब मैं इन पैसों से अपना नया घर बनाऊंगा। आजकल जंगल में चोर बहुत घूम रहे हैं। चाचा तोते, अपने बैग का ध्यान रखना, बल्कि इसे अपने घोंसले के पीछे ही छुपा देना। कव्वा और कव्वी चले जाते हैं। तोता भी अपने घर चला जाता है। घर जाकर तोता उस बैग को अपने घोंसले के पीछे छुपा देता है और ऊपर कुछ तिनके बखेर देता है। हो गया, अब किसी को शक नहीं होगी कि यहाँ कुछ है। रात हो जाती है। तोता थका हुआ था, इसलिए तोता तो लेटते ही सो जाता है। जाग रहे थे दुष्ट कव्वे। कालू, जल्दी चलो, वो मोटी चोंच वाला तोता तो अब तक सो गया होगा। उस तोते को तुम इतना इजी ना लेना, वो बहुत तेज है। एक बार उसने मेरी पूंछ पर डंडा मारा था। कालू जी, तुम चिंता ना करो, मैं बहुत ध्यान से चोरी करूंगी। दोनों कव्वे अपने घर से निकलते हैं। कव्वा तोते के घर के बाहर बैठकर ध्यान रखता है और गोरी कव्वी तोते के घर में घुस जाती है। घोंसले के पीछे तिनकों के नीचे वो बैग गोरी देख लेती है। गोरी वो बैग उठाकर जैसे ही बाहर निकलने लगती है, तोते की आंख खुल जाती है। चोर चोर चोर, कोई मुझे लुटने से बचा ले, मेरे घर में चोर आ गए हैं। गोरी और कालू भागते हैं, तोता पीछे पीछे और दोनों कव्वे आगे आगे। कव्वे वो बैग लेकर घने जंगल में जाकर छुप जाते हैं और तोता रोता हुआ घर वापस आ जाता है। मेरी मेहनत की कमाई वो चोर चुरा कर ले गए, बहुत जालिम थे वो चोर। सुबह होने से पहले कौवा झाड़ियों से निकलकर इधर उधर देखता है। क्या कोई है कालू जी? नहीं, कोई नहीं है। बैग उठाओ और बाहर आ जाओ। फिर दोनों कव्वे जल्दी जल्दी से वहाँ से उड़कर अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर गोरी कव्वी बैग को अलमारी में छुपा देती है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन तोता सबको बताता है। वो चिड़िया को बताता है। चिड़िया चिड़िया, मैं रात लुट गया, चोर मेरा सब कुछ चुरा कर ले गए। तोते भैया, वो चोर कैसे थे? मेरी नजर थोड़ी कमजोर है, मगर देखने में वो मुझे काले काले लग रहे थे।
चिड़िया बनकर कौवों के घर जाती है। कौवो कौवो, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, तुम आज की रात मुझे अपने घर में रख लो। बूढ़ी चिड़िया, पहले बताओ तुम्हारे इस बैग में क्या है? मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, पहले मुझे घर के अंदर ले जाओ, फिर बताऊंगी मैं। गोरी खरवी चिड़िया को अपने घर में ले जाती है। गोरी पहचान ही नहीं पाती कि वो तो रानो चिड़िया है। इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं, मैं ये पैसे उल्लुओं के घर से चोरी करके लाई हूँ। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लग जाती है। चिड़िया, बूढ़ी चिड़िया, फिर तो तुम एकदम ठीक जगह पर आ गई हो। हम भी चोर, तुम भी चोर, लगता है ऊपर वाले ने ही मिलाया है हमें। कौवी, ये पैसे किसी सुरक्षित जगह पर संभाल कर रख दो, कहीं कोई चुरा ना ले। गोरी, तुम बूढ़ी चिड़िया माँ जी का ये बैग उसी बैग के साथ अलमारी में रख दो जहाँ तोते के चुराए हुए पैसे रखे हैं हमने। फिर गोरी कौवी अलमारी खोलती है और चिड़िया से बैग लेकर अलमारी में रख देती है। तो यहाँ रखे हुए हैं इन दुष्ट कौवों ने बेचारे गरीब तोते के पैसे। रात हो जाती है, कौवे सो जाते हैं, मगर चिड़िया जाग रही थी। चिड़िया उठती है और गोरी की अलमारी से तोते का बैग निकाल लेती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। चिड़िया तोते के घर जाकर तोते को उसका पैसों से भरा हुआ बैग लुटा देती है। तोता ये सब देखकर बहुत खुश होता है। चिड़िया बहन, ये सब आपने कैसे किया? लालची कौवों को मैंने लालच दिया और आपके पैसे ले आई। सुबह हो जाती है, कौवे भी जाग जाते हैं। कालू, उठो उठो कालू, वो चिड़िया नहीं है, वो चिड़िया कहाँ गई है? अलमारी भी खुली है और गोरी तोते का चुराया हुआ बैग भी नहीं है। वो सियानी चिड़िया तोते का बैग तो ले गई, मगर अपना यहाँ ही भूल गई। कालू, इसे जल्दी से खोलो। कालू वो बैग खोलता है तो उसमें गोबर भरा हुआ था। गोरी, गोबर, वो बूढ़ी चिड़िया हमें चूना लगा गई। इतने में बाहर पुलिस आ जाती है। पुलिस के साथ चिड़िया भी थी। इन्हें पुलिस वैन में बिठाओ, अब तुम सारी उम्र जेल में रहोगे। चिड़िया तुम? हाँ, मैं वही बूढ़ी चिड़िया, अब आगे समझ। फिर कौवे रोने लग जाते हैं और पुलिस उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है। चिड़िया के पास एक अपना बैल था। उस बैल से चिड़िया अपने खेत में जुताई करती थी। चिड़िया अपने बैल का बहुत ख्याल करती, उसे समय पर चारा देती और समय पर पानी। यही वजह थी कि चिड़िया का बैल दिल लगाकर काम करता था और हर बार चिड़िया की फसल सबसे अच्छी होती। सारा काम खत्म हो गया, अब मैं इस ठंडे पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। चिड़िया आराम करने के लिए ठंडे पेड़ की छांव तले सो जाती है। कालू जी, अगर हमारे पास भी चिड़िया की तरह का बैल होता तो हमारी फसल भी चिड़िया की तरह अच्छी होती। गोरी, मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम चिड़िया से बैल मांगकर अपने खेत की जुताई कर ले। कालू, बात तो ठीक है, क्या चिड़िया हमें अपना बैल दे देगी? देगी क्यों नहीं, अगर नहीं देगी तो मुझसे मार खाएगी। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी कौवे चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, सुंदर चिड़िया, अच्छी चिड़िया, उठ जाओ। चिड़िया गोरी कौवे की आवाज सुनकर उठ जाती है। चिड़िया चिड़िया, हम अपने खेत की जुताई करना चाहते हैं, मगर हमारे पास बैल नहीं है। तुम अपना बैल एक दिन के लिए हमें दे दो, कल हम वापस कर जाएंगे तुम्हारा बैल। कालू और गोरी, अगर मेरा बैल लेने से आपके खेत की जुताई हो सकती है तो आप ले जाए मेरा बैल, और जब आपका काम हो जाए तब मेरा बैल मुझे वापस कर जाना। ये सुनकर कौवा और कौवी खुश हो जाते हैं और चिड़िया से उसका बैल ले जाते हैं। कौवा खेत में हल चलाना शुरू करता है और शाम तक काम करता है। बैल थक जाता है।
मैं थक गया हूँ, मुझे ठंडा पानी दो और मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ चारा भी दो। ये तेरी माँ का घर नहीं है जो तुझे यहाँ सब मिलेगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा बैल के एक डंडा लगाता है और फिर से अपना काम शुरू करता है। काम खत्म करने के बाद गोरी और कालू छाव में बैठ जाते हैं और चिड़िया के बैल को भूखा प्यासा धूप में ही बांध देते हैं। ये बहुत बुरे हैं, सारा दिन मुझसे काम लिया और मुझे अभी तक ना ही पानी दिया और ना ही चारा। मैं इन कौवों के पास और नहीं रह सकता। बैल जोर लगाता है और अपनी रस्सी तोड़कर भाग जाता है। कालू कालू, वो गया, बैल भाग गया, उसे पकड़ो। मगर चिड़िया का बैल तो चंद ही मिनटों में चिड़िया के पास पहुंच जाता है। मेरे प्यारे बैल, क्या हुआ है? आपकी सांस भी फूली हुई है, सब ठीक तो है? मुझे उन्होंने प्यासा रखा, ना पानी दिया, ना चारा। मैं थक गया हूँ और धूप में मुझे पेड़ से बांध दिया। गोरी और कालू भी बैल के पीछे ही वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया, तेरा बैल तो बहुत बुरा है, आधा काम बीच में ही छोड़कर भाग आया है। बहुत कामचोर है तेरा बैल। चिड़िया, 2-4 दिन मेरे पास रहेगा तो मैं इसे सीधा कर दूंगा। कौवा, दुष्ट कौवा, भाग जाओ यहाँ से। तुमने मेरे बैल को ना पानी दिया और ना ही चारा। अब दोबारा मैं तुम्हें अपना बैल कभी नहीं दूंगी। अरे, छोटी और कमजोर चिड़िया, बड़ी बातें कर रही हो। मुझे भी गोरी कौवी कहते हैं, मुंह संभाल कर बात करो। कालू, सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ इस छोटी चिड़िया की बड़ी बड़ी बातें। गोरी, चल देख लूंगा मैं इस चिड़िया को। कौवे गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया अपने बैल को पानी देती है और फिर बाद में चारा भी। रात हो जाती है। चिड़िया अपने घर में सो रही थी और चिड़िया का बैल पेड़ के नीचे खड़ा था। गोरी और कालू अभी तक जाग रहे थे। कालू, आज उस छोटी चिड़िया ने बहुत इंसल्ट की है मेरी। मेरा तो दिल कर रहा है कि मार ही दूं उस चिड़िया के बैल को। ना रहेगा बैल और ना बजेगी बांसुरी। गोरी, वो जहर वाली बोतल मुझे दो। मैं आज रात ही उस चिड़िया के बैल को स्वर्ग में पहुंचा देता हूँ। अब जाकर के ही मेरे दिल को कुछ सुकून हुआ। जाओ, जल्दी जाओ कालू, और मार दो उस छोटी चिड़िया के बड़े बैल को। कालू कौवा जहर की बोतल लिए जाता है। वो पेड़ के पीछे छुपकर इधर उधर देखता है और चुपके से जहर बैल के पानी में मिला देता है। अपना बुरा काम करने के बाद कालू कौवा आसानी से वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने बैल को चारा डालने आती है तो उसकी चीख ही निकल जाती है। बैल, मेरा बैल, ये कैसे हो सकता है? अपने बैल को मरा हुआ देखकर चिड़िया तो रोए ही जा रही थी। मेरा बैल भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं कैसे अपनी रोटी कमाऊंगी? मैं कैसे अपना काम करूं? मेरे पास और था ही क्या? फिर चिड़िया अपने खेत में जाती है, मगर आज उसका बैल उसके साथ नहीं था। थोड़ी दूर अपने खेत में बैठे कौवा और कौवी चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। अब चिड़िया बेचारी का खेत बंजर हो जाएगा। चिड़िया के खेत की जुताई नहीं होगी। बर्बाद हो जाएगी चिड़िया। कौवे ऐसे चिड़िया का मजाक उड़ा रहे थे कि पीछे से वही चिड़िया का बैल आकर कालू कौवे को जोर से सींग मारता है। कालू कौवा दूर जाकर गिरता है। कालू कालू, ये तो चिड़िया का बैल है, ये यहाँ कैसे आ गया? बचाओ गोरी, मुझे इस बैल से बचाओ। जो जहर तुमने मेरे पानी में डाली थी, मेरे शरीर में उस जहर का असर खत्म हो गया है, मगर अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कौवे वहाँ से भाग जाते हैं।
बैल थोड़ी दूर तक उनके पीछे जाता है और फिर लौटकर अपनी मालकिन चिड़िया के पास चला जाता है। अपने बैल को जिंदा देखकर चिड़िया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे प्यारे बैल, आप जिंदा हो? मैं तो समझी कि आप मर गए हो। उन कौवों ने मुझे जहर दे दी थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने जहर को खत्म करने वाली जड़ी बूटी खा ली, वरना वो कौवे तो मुझे मार ही गए थे। वो दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा मेरा बुरा ही सोचते हैं। मगर अब मैं अपना बदला उन कौवों से जरूर लूंगा। रात हो जाती है और रात को चिड़िया का बैल चुपके से चलता है और सीधा उस पेड़ के पास जाता है जिस पर कौवों का घर था। बैल पेड़ को अपने सींगों से हिलाने लगता है। कालू, कालू, उठो उठो, कालू, बहुत तेज तूफान आ गया है। बैल पूरा जोर लगाकर पेड़ को नीचे गिरा देता है, साथ ही कौवों का घर भी टूटकर गिर जाता है। गोरी और कालू दरवाजे के नीचे दबे हुए थे और बैल उनके पास खड़ा था। अब तुम इसी घर के नीचे दबकर मर जाओगे और कोई नहीं आएगा तुम दोनों को बचाने। बैल वहाँ से चल देता है। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। मगर वहाँ कौन था जो कौवों की पुकार सुन